नाथ संप्रदाय नवनाथ झुंडी और भगवान परशुराम। हर हर महादेव। नवनाथ झुंडी यात्रा 17,05,118 वर्ष पूर्व नवनाथ 84 सिद्धों द्वारा प्रथम पद यात्रा से प्रारंभ हुई, क्योंकि परशुराम जी भगवान श्री राम जी के अवतार की परीक्षा के बाद भी नर संहार ठीक नहीं था। नर संहार भगवान शिव का ही कार्य है। आथ अपनी मन शांति के लिए परशुराम जी योगियों, मुनियों, साधु संतों की शरण में जाने हेतु भ्रमण करने लगे, तो सभी संतों ने एक ही सुझाव दिया कि आप गुरु गोरक्षनाथ जी की शरण में जाओ, इसका उपाय वे ही बता सकते हैं। परशुराम जी गुरु गोरक्षनाथ जी की तलाश में कौलागढ़ ब्रह्मगिरी पर्वत, वर्तमान समय का त्र्यंबकेश्वर, नासिक पर पहुँचे तो अनुपम शिला पर गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन हुए। परशुराम जी ने सारी व्यथा गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में नमस्कार करते हुए व्यक्त की। गोरक्षनाथ जी ने परशुराम जी को हाथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया और हाथों में गोरक्षनाथ जी ने पात्र देवता को स्थापित कर दिए और आदेश दिया कि ऐसे स्थान पर जाकर तपस्या करो जहां पर किसी ने तपस्या नहीं की हो और जिस भूमि को आपने दान नहीं किया हो। परशुराम जी को ऐसी जगह कहीं नहीं मिली तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने आदेश दिया कि आप दक्षिण की तरह मुंह करके चलते जाओ, पीछे मुड़ना नहीं। चलते चलते परशुराम जी समुद्र के किनारे पहुँचे और चिंतन करने लगे। आगे सोचकर परशुराम जी समुद्र की तरह आगे बढ़े तो समुद्र 12 कोस पीछे हटा और वहां ऐसी पृथ्वी निकलकर आई जहां किसी ने तपस्या नहीं की। वहीं पर परशुराम जी ने पात्र देवता स्थापित करके घोर तपस्या करने लगे और वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर गुरु गोरक्षनाथ जी प्रकाश रूप में पात्र देवता से प्रकट हुए, जिससे वहां पर छाई हुई धुंध छट गई। धुंध को कन्नड़ में मंजू कहते हैं और गोरक्षनाथ जी ने परशुराम जी को मंजुनाथ रूप में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि आपकी तपस्या से नर संहार का प्रायश्चित तो पूरा हो गया है। तो फिर परशुराम जी ने गुरु गोरक्षनाथ जी को आदेश कर प्रणाम किया। उसके बाद से कर्नाटक में गोरक्षनाथ जी को श्री मंजुनाथ जी के नाम से जाना जाने लगा। उसी समय नासिक सिंहस्थ मेला त्र्यंबकेश्वर में चल रहा था। सिंहस्थ कुंभ मेले में नवनाथ 84 सिद्ध श्री गोरक्षनाथ जी के दर्शन के लिए शिला पहुँचे हुए थे। वहां पर गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन नहीं होने पर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि गुरु गोरक्षनाथ जी तो परशुराम जी को आशीर्वाद देने परशुराम जी के तपस्या स्थल पर उपस्थित है मैंगलोर में। तो नवनाथ 84 सिद्ध परशुराम जी के तपस्या स्थल पहुंचकर श्री गोरक्षनाथ जी को आदेश किया। गोरक्षनाथ जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी तपस्या और प्रायश्चित तो हो गया, मगर पृथ्वी पर जो नर संहार हुआ है वो नवनाथ 84 सिद्धों के आशीर्वाद प्राप्त करने से पृथ्वी पाप मुक्त होगी। उसके बाद परशुराम जी ने नवनाथ 84 सिद्धों के आशीर्वाद प्राप्त किए और गुरु गोरक्षनाथ जी ने नवनाथ 84 सिद्धों को भी संबोधित करते हुए और वचन लेते हुए कहा कि त्रेतायुग अभी अंतिम चरण में है, उसके बाद द्वापर और कलयुग आएगा, तब पृथ्वी पर पाप अधिक होगा। आथ आप तभी हर सिंहस्थ कुंभ मेले के बाद पृथ्वी पर पैदल चलते हुए यही आएंगे, जिससे पृथ्वी पर हर 12 वर्षों में हुए पाप से मुक्त होती रहे, इस संसार में जीव सुख से रह सकें। मैं भी उस समय आपकी इस झुंडी यात्रा में उपस्थित रहूंगा। तब से ये परंपरा चल रही है और पृथ्वी पाप मुक्त होती रहती है। इसी परंपरा को नवनाथ झुंडी कहते हैं। इस नवनाथ झुंडी परंपरा में स्वयं श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और नवनाथ 84 सिद्ध दृश्य अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। भेख भगवान द्वारा हर 12 साल में आने वाले त्रयंबक सिंहस्थ कुंभ मेले में कदलीमठ और नाथ संप्रदाय के नए राजा नियुक्त किए जाते हैं, जो पात्र देवता को अपने हाथों में धारण कर झुंडी यात्रा जो नासिक त्रयंबकेश्वर से कदलीमठ कर्नाटक तक दूसरे योगेश्वरों के साथ पैदल यात्रा करते हैं, जो श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी के शुभ दिवस पर शुरू होती है और महाशिवरात्रि के दिवस कदलीमठ पहुंचकर नए राजायोगी जी का गादी अभिषेक होता है, जो अगले 12 वर्षों तक संप्रदाय के राजायोगी के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं।
वर्तमान समय में श्री श्री 1008 तपोनिष्ठ मठ के महाराजा राजायोगी श्री निर्मलनाथ जी महाराज को कदली मठ, जिसे योगेश्वर मठ भी कहा जाता है, इसके महंत और नाथ संप्रदाय के राजा नियुक्त किए गए हैं। शिव गौरक्ष। आदेश। आदेश। जय महाकाल।